नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने सर पे उठा लिया है भारतीय जनता पार्टी के बर्ताव। नीतीश कुमार सुर्खियों में बने हुए हैं सीएम की कुर्सी से हटने के बाद भी, और बिहार की राजनीति भी नीतीश ही तय करेंगे, यह भी निश्चित है। नीतीश कुमार मिलने गए, लालू प्रसाद यादव के घर पहुंच गए उनके जन्मदिन पर। तस्वीरें भी देश के सामने आई और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान, तीसरा बार बयान यह आना कि हम एनडीए उसी दिन छोड़ देंगे जिस दिन नीतीश एनडीए से जाएंगे। बल्कि उन्होंने यूं कहा कि नीतीश कुमार एनडीए से जाएंगे उसी दिन हम भी जाएंगे, चले जाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार एनडीए से जाने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव के तो जन्मदिन पर गए हुए थे, वहां चर्चा हुई, बात हुई या नहीं हुई, यह तो बात की बात है, लेकिन कुछ तो बात है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं, उनको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसी के अंदर इतना दम नहीं कि वह दीपक प्रकाश का इस्तीफा ले ले। ऐसे कैसे हो सकता है जब दोनों सदनों में किसी भी एक सदन का, विधान परिषद या विधानसभा, दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना जरूरी है 6 महीने के अंदर, नहीं तो स्वतः इस्तीफा मान लिया जाएगा। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा यह बात कैसे कह दिए कि होगा? क्या दोनों सदन में बिना किसी सदन का मेंबर हुए मंत्री पद पर बैठे रह सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। तो क्या इसका मतलब कि जल्द कुछ बड़ा परिवर्तन फिर होने वाला है? नीतीश कुमार जाने वाले हैं एनडीए छोड़कर के, बिहार का समीकरण बदलने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार भी अब बिहार के अंदर ललन सिंह को प्रमोट करेंगे, उन्हें सीएम बनाना है, लेकिन जेडीयू का सीएम हो। अब जेडीयू के अंदर यह मांग है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के बीच, कुछ नेताओं के बीच खींचतान और गाली गलौज और टीका टिप्पणी चल रही है, इससे तो नहीं लगता कि समन्वय बनने वाला है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह सब दिखाया जा रहा हो और अंदर अंदर यह दिखाया जा रहा हो बाहर से कि देख लो, हम दोनों कट्टर दुश्मन हैं, और अंदर अंदर दिल मिल गए हूं, हाथ मिल गए हूं, गले मिल गए हूं। ऐसा भी तो संभव है, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। तो बिहार की राजनीति गर्मा गई है और सम्राट चौधरी बड़े संकट से गुजर रहे हैं। पहली समस्या सम्राट चौधरी की यह है कि खजाना उनका खाली है, वेतन पेंशन के पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ छात्रों का बवाल हो गया है। लगातार बैकफुट पर आ रहे हैं, नियंत्रण में नहीं ले पा रहे हैं बिहार को, और बिहार के लोगों पर अपना विश्वास कायम नहीं कर पा रहे हैं। और उधर जेडीयू के तरफ से कहीं न कहीं अब सम्राट चौधरी को सीएम पद से हटाने का प्रयास शुरू हो चुका है। अब इन सभी चीजों के बीच कांग्रेस एक्टिव हो गई है बिहार के अंदर। राजेश राम जो अध्यक्ष है, और पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। चूंकि पूर्णिया की सीट कांग्रेस के कोटे में नहीं आई थी, तो पप्पू यादव को निर्दलीय लड़ना पड़ा, लेकिन वह है कांग्रेस के। अब पप्पू यादव और राजेश राम ने बिहार के अंदर कमर कस लिया है, ऐलान कर दिया है और सरकार को बैकफुट पर लाने का। और दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी का प्रोग्राम पटना में तय है। पटना में संवाद करेंगे छात्रों के साथ, एक जन आंदोलन का आगाज देने के लिए। और इसी बीच
लाखों छात्र सड़क पर हैं, तब तो फिर सरकार के लिए समस्या बनने वाली है। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो कैडर है वह नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर लाने के लिए, नरेंद्र मोदी की सच्चाई देश के साथ में लाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार पर भी असर पड़ेगा। अब ऐसे में बिहार की राजनीति गरमा गई है और नीतीश कुमार अपना धौंस भी 85 विधायक और 12 सांसदों का दिखा रहे हैं। चूंकि इसमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का भी सपोर्ट मिल रहा है, दोनों को मिला करके 9 विधायक और 1 सांसद भी जुड़ जाते हैं नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसदों में। लेकिन अब ऐसे में बंगाल के अंदर राजनीति और गर्मा गई। ममता बनर्जी की टीएमसी संकटों से गुजर रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को बचा लिया है। भले सांसद और विधायक टूट जाए, यह एक बड़ी जीत के रूप में ममता बनर्जी का देखा जा रहा है और जो देखा भी जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च करके तोड़ी पार्टी और तोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कर पाई, जबकि भूपेंद्र यादव जो नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर पर टीएमसी के सभी सांसद थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी में न शामिल करने के पीछे कुछ रीजन से यह रहे कि उसमें मुस्लिम भी नेता हैं, तो उसका नेगेटिव खराब हो जाता है, इसके लिए उसने शामिल नहीं किया। लेकिन जिस एनसीपीआई में किया, वह एनसीपीआई का वोट प्रतिशत 0.05% भी नहीं है। वह अपनी जमानतें भी नहीं बचा पाई है ग्राम पंचायत चुनाव में या किसी भी चुनाव में। उसने सांसदी का चुनाव लड़ा भी नहीं है और उसका कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट में है नहीं। और कानून और नियम यह कहता है, संविधान कहता है कि जिस पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर न हो, उसमें गए हुए लोगों को मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसे में वह 20 सांसद का क्या होगा? उन्होंने विलय तो कर लिया है और उस पार्टी के महासचिव जो हैं, उनका कहना है कि हमें तो पता ही नहीं, और जो अध्यक्ष ने किया है तो वह गलत है, हम यह नहीं होने देंगे। उसमें दो फाड़ हो गई और वह नेशनलाइज रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। तो ऐसे में 20 सांसद न घर के हुए न घाट के, जात भी गवाए, बात भी नहीं कहे। पैसा तो लुटा दी भाजपा ने, तोड़ तो दिया, लेकिन उन्हें न तो अपने में शामिल कर पा रही है और न दूसरा तैयार हुआ। अब ऐसे में उनका क्या होगा यह तो मानसून सत्र में पता चलेगा। लेकिन टीएमसी ममता बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला को लेटर दे दिया है कि इन्हें कोई मान्यता न दी जाए। अब मामला फंस गया। अब इधर इंडिया गठबंधन अलग है। नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब पश्चिम बंगाल का मिशन फेल होने के बाद भले वह एनडीए कर रहे हैं कि हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे, हमारा बेंच बदल दिया जाए, सब कुछ, वह तो वक्त बताएगा, कोर्ट फैसला करेगा और कोर्ट के ऊपर प्रेशर होगा। अब ऐसे में ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चला दिया। शरद पवार एनसीपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना और एकनाथ शिंदे शिवसेना, यानी कि 9, 8, 17 और 7 24 सांसद तोड़ने के लिए ऑपरेशन चला दिए कि उधर से टूट जाए तो वह हम शामिल कर लेंगे, क्योंकि उसमें मुस्लिम नहीं होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का वह मकसद पूरा होगा, इस बात को तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जरूर टूटने वाला है, इस बात को तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि अब मतभेद गठबंधन में होने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से टीएमसी को किया, इसका प्रभाव अब कहा जा रहा है कि मोदी नीतीश और नायडू पर भी जोर आजमाइश करेंगे आने वाले दिनों में। तो ऐसे में एक घमासान मचा हुआ है इंडिया गठबंधन के अंदर, और वह गठबंधन कब तक रहेगा और कब तक चलेगा अब इसकी गारंटी नहीं है। और कांग्रेस ने पूरे देश में अपना खूंटा गाड़ने की तैयारी कर ली है, एक बड़े जन आंदोलन को, क्योंकि अब इस सरकार, न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर भरोसा ही नहीं रहा। इसमें नीतीश कुमार का कितना साथ मिलेगा कांग्रेस को, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और चंद्रबाबू नायडू क्या ऐसी रणनीति, ऐसी राजनीति पर
भाजपा के साथ बने रहेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि आंध्र प्रदेश में सत्ता गंवा बैठे। इस बात का डर चंद्रबाबू नायडू को भी सता रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी कहीं ऐसा न हो कि 20 के चक्कर में 37 गंवा बैठे। लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा भूचाल राजनीति में आने वाला है और बिहार उसकी शुरुआत करेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।